अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ कि कान्हा जी की छठी कब और कैसे मनाई जाए। साथ ही जानेगा कान्हा जी की छठी की सरल पूजा विधि के विषय में, उनका श्रृंगार कैसे करें, इस दिन आपको स्नान कब और कैसे कराना है, भोग में आपको कान्हा जी को इस दिन क्या क्या लगाना है। साथ ही जानेगा शुभ योग और शुभ मुहूर्त के विषय में, संपूर्ण नियम के विषय में, लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करें और पूजा के बाद आपको कान्हा जी की सेवा किस प्रकार करनी है। भगवान कृष्ण के जन्म के छठे दिन उनकी छठी मनाई जाने की परंपरा है और इस साल कृष्ण जी की छठी 12 सितंबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी 6 दिन के बाद छठी के रूप में मनाते हैं। ठीक इसी तरह भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का जन्म होता है और इसके 6 दिन बाद बड़ी धूमधाम से उनकी छठी भी मनाई जाती है। आपको बता दें कि देश भर में जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को मनाई गई है। ऐसे में छठी 6 दिन बाद मनाई जाती है और इस कारण इस साल श्री कृष्ण की छठी 12 सितंबर को मनाई जाएगी। वहीं जिन लोगों ने जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई है वह लोग 11 सितंबर को मनाएंगे। इस दिन बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें जानिए। रवि पुष्य नक्षत्र 11 सितंबर को रात 8:01 तक रहेगा। वहीं अश्वलेषा नक्षत्र रहेगा 11 सितंबर को रात 8:01 से 12 सितंबर को रात 11:01 तक। शिव योग रहेगा 12 सितंबर को सुबह 12:13 से, जो कि 13 सितंबर को सुबह 1:11 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सूर्योदय से लेकर 11 सितंबर को रात 8:01 पर। वहीं 12 सितंबर को सुबह 6:16 तक रहेगा। अब सबसे पहले जानिए कि क्यों मनाई जाती है श्री कृष्ण जी की छठी। हमारी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब किसी बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी मनाई जाती है तो माना जाता है कि इस दिन षष्ठी देवी की पूजा करने से बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य रहता है और षष्ठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनकी कृपा से राजा प्रियव्रत के मृत पुत्र को भी पुनर्जीवित किया गया था और इसी के कारण बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठ पूजा की जाती है। इस दिन कड़ी चावल बनाने का प्रावधान है, इसलिए श्री कृष्ण जी की छठी के दिन भी कड़ी चावल बनाए जाते हैं। छठी के दिन सुबह स्नान आदि करने के साथ साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद कान्हा जी को पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर के अभिषेक करें। इस दिन आपको यह जरूर करना है। इसके बाद साफ वस्त्र से पोंछकर पीले रंग के उन्हें वस्त्र पहनाएं। इसके साथ ही मुकुट, आभूषण भी लगाएं। फिर पीले चंदन का टीका लगाएं, फूल माला चढ़ाएं। इसके बाद भोग में माखन मिश्री या फिर आप कोई भी अन्य मिठाई जो दूध से बनी हो कान्हा जी को खिला सकते हैं। थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जला दें। इसके बाद ही श्री कृष्ण जी को उनके नाम जैसे लड्डू गोपाल, ठाकुर जी, कान्हा, नंदलाला जैसे नाम आपने रखे हैं उन नामों से पुकारें। इस दिन आपको कान्हा जी को उनके नाम से जरूर पुकारना है। अंत में उनकी आरती करें और जिस तरह से हम छोटे बच्चे को काजल का टीका लगाते हैं बुरी नज़र से बचाने के लिए या फिर उनकी रक्षा के लिए, इसी तरह आपको कान्हा जी को भी काजल का टीका इस दिन जरूर लगाना है और इन बातों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है और फिर अंत में आरती करें। इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करें। इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं करना है, ईर्ष्या द्वेष से खुद को दूर रखना है। दूसरों को भोजन कराएं और इस दिन जितना हो सके गौ सेवा करें। अपने हाथों से गौ को हरी घास खिलाएं।
दूसरे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को आज के दिन भोजन कराएं। जितनी आपकी क्षमता हो आप इस दिन दान दक्षिणा भी दें। सुख सुविधाओं के त्याग की भावना को मन में रखें। इस दिन घर में बांसुरी जरूर लाएं। कान्हा जी की प्रिय बांसुरी इस दिन घर में जरूर आनी चाहिए। तो हो सके तो इस दिन आप बांसुरी भी लाएं। लड्डू गोपाल की छठी के दिन कुटुंबजनों को प्रसाद वितरण करें। मांस मदिरा के सेवन से इस दिन आपको दूर रहना है। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करें। घर से किसी को भी खाली हाथ ना जाने दें। यदि आपके घर में इस दिन कोई आता है तो उसे खाली हाथ ना जाने दें। अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा जरूर करें, उन्हें प्रसाद दें, सेवा करें। द्वेष की भावना इस दिन आपको मन में नहीं रखनी है। कान्हा जी की छठी के दिन सुबह स्नान के बाद गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर के बाल गोपाल जी का अभिषेक करें। कान्हा जी को उनके साथी रंग पीले वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। अपने लड्डू गोपाल जी को पहले पंचामृत से स्नान कराएं और फिर इसके बाद शंख से स्नान कराएं। उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और वस्त्र पहनाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ लें, उसके बाद ही वस्त्र पहनाएं। आज जब कान्हा जी का आप श्रृंगार करें तो उसमें उनकी प्रिय बांसुरी और मोर पंख चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बांसुरी और मोर पंख आपको खास कर उन्हें चढ़ाना है। छठी के दिन कड़ी चावल बनाने का नियम है। कहते हैं कि भोग का इस दिन विशेष महत्व होता है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जी को माखन सबसे प्रिय है और उन्हें माखन भी चढ़ाया जाता है, लेकिन छठी के दिन कड़ी और चावल का विशेष महत्व होता है। इस दिन लड्डू गोपाल जी को कड़ी और चावल का भोग आपको जरूर लगाना है। तो याद से इस दिन कड़ी और चावल आपको बनाना ही है। अगर आप कृष्ण छठी मनाने जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को कड़ी चावल का भोग लगाना ना भूलें। छठी के दिन बच्चों को उनका नाम दिया जाता है। ऐसे में जो लोग लड्डू गोपाल जी की छठी मना रहे हैं वे अपनी पसंद का कोई भी शुभ नाम रख सकते हैं। यदि आपने नाम रखा है तो फिर आप उसी नाम से कान्हा जी को पुकारें, और यदि आप नाम सोच रहे हैं या फिर आपने रखना है या फिर आप उसी दिन पहले दिन छठी मना रहे हैं तो आपको जो भी अच्छा नाम रखे या लगे कान्हा जी का आप इस दिन रख सकते हैं। अब जान लीजिए श्री कृष्ण जी की छठी की कथा का। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे कुंभन दास। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर नहीं जाते। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलाया गया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे, और इस तरह से उनका पूजन का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा लें। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह दुखी हो गया और बहुत रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभदास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया, और कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है यह जानने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे।
और रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ठाकुर जी एक बालक के वेश में आए और लड्डू खाने को कहा। कुंभदास ने दूर से इस घटना को देख रहा था। भगवान को भोग लगाते देख वह तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी और छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। तो यदि आप कान्हा जी की छठी मनाते हैं तो ये हमारी आज की वीडियो में सारे नियम, सरल पूजा विधि बताई गई है और साथ ही कथा भी सुनाई गई है। तो प्लीज़ यदि आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी ही कथाएं और जानकारियां समय पर और नियम से मिल सके। जय श्री कृष्णा।